हेलो दोस्तों, सीरियल आपकी नज़रों ने समझे कि आज के एपिसोड में जब चार्मी दर्श के कमरे में आते हैं तो उसकी चूड़ियों के खनक से दर्श को लगता है नंदिनी इसके कमरे में आई है। वो कहते हैं नंदिनी, तो चार्मी कहते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आई थी। तो दर्श कहते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम ऐसे क्यों पढ़ाई कर रहे हो? कपड़े चेंज नहीं किया? मैं तुम्हारी नाइट ड्रेस ला देती हूँ। तो चार्मी कहती है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे हालत में क्यों तकलीफ़ करेंगे? दर्श कहते हैं तुम्हें भी मुझ पर शक है क्या नंदिनी? कहकर वो खुद ही ला देते हैं नाइट ड्रेस और कहते हैं नंदिनी यानी कि चार्मी को कि तुम लाइट ऑन करके पढ़ाई कर सकती हो, मैं मैनेज कर लूँगा, कोई बात नहीं, कहकर दर्श सोने चले जाते हैं। तो चार्मी मन ही मन ये सोचते हैं नंदिनी की ड्रेस मुझे कैसे फिट होगी और क्या मैं नंदिनी की जगह ले पाऊंगी कभी? जो राजवी आंटी चाहती है मैं वो कैसे करूंगी? अगली सुबह नंदिनी को वही सपने आते हैं, वो अपमान याद आते हैं और वो चौंक उठती है। फिर विनी से कहते हैं तुम्हें ही जादू करके इसे भगाना होगा। विनी के साथ खुशी खुशी नहा धोकर तैयार हो जाती है नंदिनी। दूसरी ओर सुबह सुबह दर्श चार्मी को वर्कआउट करते देख शॉक में आ जाते हैं कि नंदिनी कब से वर्कआउट करने लगी। तभी उसके फ़ोन आते हैं। दर्श नंदिनी कह के पुकारते हैं, लेकिन कान में हेडफोन होने की वजह से चार्मी सुन नहीं पाती। फ़ोन उठाते ही दर्श हेलो कहते हैं तो दूसरी तरफ से कहते हैं डॉक्टर चार्मी, डॉक्टर चार्मी। तभी चार्मी अपने कान से हेडफोन हटाते हैं। दर्श पूछते हैं ये तुम्हें डॉक्टर चार्मी कह के क्यों पुकार रहे हैं? तभी वहाँ पे दर्श की माँ आ जाती है और कहती है मिल के बिना ही नंदिनी ने वर्कआउट शुरू कर दी, क्या हुआ? तभी दर्श बताते हैं कोई डॉक्टर चार्मी को ढूंढ रहा है, नंदिनी को क्यों कोई डॉक्टर चार्मी कह के पुकारेगा? मिल कहते हैं वो कल नंदिनी मिलने गई थी ना चार्मी से, शायद इसीलिए। क्या चार्मी ने तुम्हारा फ़ोन यूज़ किया था नंदिनी? छोड़ो ना दर्श। दर्श कहते हैं शोभित ने जो भी किया उसके बाद मुझे भी लगता है चार्मी से मिलना चाहिए। तो दर्श की माँ कहती है चार्मी तो द्वारका छोड़कर ही चली गई है। वहाँ शोभित भी है परेशान कि उसके भाई कैसे मान रहा है कि भाभी अब नहीं रही इस दुनिया में। वो बहुत परेशान है अपने भाई दर्श के लिए। नंदिनी विनी के साथ ब्रेकफास्ट करती है, तभी उसके गुरुजी का फ़ोन आता है कि उसका ये ऐड कैंसिल हो गया है, लेकिन एक दूसरा ऐड है आई केयर हॉस्पिटल में। तो नंदिनी विनी के साथ वही पहुंचती है। दूसरी ओर राजवी के पति उससे पूछते हैं कि तुम्हारी चार्मी से ऐसी क्या बात हुई जिसके बाद चार्मी मान गई नंदिनी होने के लिए? राजवी ऐसा कुछ बात अभी नहीं करना चाहती क्योंकि ये बात उसके बेटे से जुड़ी हुई है, इसीलिए वो कुछ भी कर जाएगी, लेकिन चार्मी से क्या बात हुई वो अभी अपने पति को नहीं बता सकती। चार्मी के साथ दर्श गया है पोरबंदर आई हॉस्पिटल में और राजवी ने कहा है मैसेज करके मुझे बताते रहना। नंदिनी भी पहुंच गई है विनी के साथ हॉस्पिटल, लेकिन वहां भी बैड लक उसके साथ चल रहे होते हैं क्योंकि डॉक्टरों को मेल सिंगल चाहिए, फीमेल सिंगर नहीं चाहिए। तो विनी के साथ बात करने के लिए आगे बढ़ी नंदिनी कि डॉक्टर के साथ उसे बात करनी होगी। डॉक्टर चाहे जितने भी बिजी हो एक बार उसकी आवाज़ तो सुन ले, फिर उसे रिजेक्ट करना हो तो करे। दर्श अपनी नंदिनी समझकर चार्मी को वो सब कुछ देना चाहते हैं जिससे वो कंफर्टेबल हो। वो गाड़ी के शीशे को नीचे लाने की कोशिश करते हैं तो चार्मी कहती है रहने दीजिए ना, वो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। दर्श कहती है ये तुम कह रही हो नंदिनी, तुम्हें तो एसी से एलर्जी है ना? उसके बाद गाने चलाते हैं और कहते हैं ये गाना तुम्हें पसंद है? तो कहते हैं चार्मी ये तो मेरा फेवरेट गाना है, इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ। दर्श कहते हैं क्या तुम कब से इंग्लिश गाने सुनने लगी? चार्मी मन ही मन सोचती है मुझे सोचना चाहिए था नंदिनी इंग्लिश गाने कैसे सुन सकती है। उफ। जैसे ही दर्श और चार्मी पहुंच जाते हैं पोरबंदर हॉस्पिटल में, कार से उतरते वक्त चार्मी की साड़ी खुल जाती है क्योंकि उसे साड़ी पहनने की आदत ही नहीं है, वो कैसे साड़ी संभालेंगे। दर्श आकर साड़ी समेट देते और मन ही मन सोचते हैं ये नंदिनी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे कि वो पहली बार साड़ी पहन रहे हो। एक तरफ दर्श और चार्मी आ चुके हैं हॉस्पिटल में, दूसरी तरफ नंदिनी और विनी। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।